अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स के हाल चाल हैं? ठीक हैं। ट्रेजर फ़ंड की मौजूदा जो सूरत हाल है आप लोगों के सामने है कि इसका दिन ब दिन जो है ना वॉलेट पे जो इनके TUFT टोकन है उसका रेट डाउन से डाउन होता जा रहा है। और अभी जिन लोगों की स्टेक लगी हुई है, स्टेक के मतलब अगर हम बात करें तो वो अभी तक यहाँ पे हमें वही कंपनी ने ज़्यादा रेट बताया हुआ है और 0.02 के हिसाब से हमें जो है ना वो अर्निंग दे रहे हैं। और जिसकी जो स्टेक लगी हुई है वो अगर 2000 की स्टेक है तो उसको पर डे के हिसाब से अगर 1.5% पे लगाई हुई है, 1.5 पे अगर लगी है तो उसको 1500 एक दिन के जो है ना टोकन मिल रहे हैं। अगर वो मैंने सारी डिटेल बताई हुई थी, थोड़ी सी हम टोकन के मतलब थोड़ी सी बात करेंगे। इसमें अगर आपको 30 दिन का 45,000 टोकन अगर मिल भी जाता है तो ये कंपनी के अंदर जो है ना ये रेट है, इसका हमें सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार करना चाहिए। और रेट कहाँ पे जाके हमने टोकन का चेक करना है वो आप जो है ना इसको तसल्ली से आप अपने अपने एक वॉलेट में चले जाएं। वॉलेट से आपको हम जो है ना इसके कोशिश करते हैं लाइव जो है ना आपको इसके रेट के मुतालिक बता देते हैं कि अभी इसके रेट का क्या होगा और इसको हमने विड्रा करना है या नहीं करना, या किस तरीके से हमें फ़ायदा होगा। थोड़ी सी इस बात को समझने की बात है। इसको जो है ना हम थोड़े से डिस्कशन में लाते हैं। थोड़े से मैं आप लोगों के सामने इसकी डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आप ये टोकन जो है ना वो चेक कर लें, इसका रेट क्या है वो आप ख़ुद इसका रेट चेक कर सकते हैं। अभी तक डाउन में ही जा रहा है। 2 तारीख के बाद जो है ना वो 2 जून जिस तरह कंपनी ने टाइम दिया हुआ है उसके बाद ही चेक करेंगे कि इसका रेट कहाँ पे पहुँच रहा है। आप सबसे पहले ये USDT प्लस TUFT करेंगे। यूज़ एक्सचेंज बैलेंस को सबसे टॉप पे जो इसको हम ऑन करेंगे तो ये आपका जो है ना ये सामने आप नीचे जो है ना नीचे रो में इनसफिशेंट बैलेंस से के जो नीचे लिखा हुआ है रेट लिखा हुआ है 1 TUFT 0.00600732। तो यहाँ पे इसका रेट 0006 हो चुका है। और 0006 में आपको पता है कि ये टोकन जो है ना वो फिर आपको किस तरीके से मिलेंगे, इसलिए इसका रेट जो है ना काफ़ी डाउन है। 0006 के साथ अगर हम थोड़ा सा और नीचे आ जाएं, या ट्रेडिंग फ़ीस कटी हुई है उसके थोड़ा सा मज़ीद नीचे आएँ जहाँ पे लिखा हुआ है TUFT वर्सेस USDT। तो ये अगर हम USDT के हिसाब अगर हम करें तो इसको आप चेक कर सकते हैं कि USDT का अगर हिसाब करें इसके सामने लिखा हुआ है 00059, यानी कि आज इसका मज़ीद जो रात तक इसका रेट है वो मज़ीद डाउन हो सकता है। अभी 0006 पे है और इन्होंने बताया हुआ कि ये 0005 पे जा सकता है। ये जो है ना ये नीचे मज़ीद आ रहा है। तो इसका अगर हम एस्टिमेटली अगर 45,000 का हिसाब अगर इसके साथ लगाते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 45,000 के 27 जो है ना वो आपको USDT मिल सकते हैं। इतना रेट इसका डाउन है और कंपनी ने उसका रेट अप क्यों रखा हुआ है वो इस पे हम थोड़ी सी जो है ना वो बात करेंगे मज़ीद। सबसे पहले तो आपने रेट यहाँ से चेक करना है। रेट आप अगर इसको रिफ़्रेश करेंगे 0006 के बाद 07 है, 07 आप चेक कर लें। ये मज़ीद थोड़ा जो है ना वो अप डाउन ही हो रहा है, लेकिन ये है कि ये डाउन ही होगा। अभी स्टिल जो है ना हमने इसको ज़ाहिर है काफ़ी सारे दोस्तों ने यहाँ पे टोकन भी विड्रॉ लगा ली है। अब मार्केट से एक चीज़ जो है ना वो आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है बेचने की, तो सेल करने की डिमांड जिस चीज़ की मार्केट में ज़्यादा हो जाए उसकी हमेशा वैल्यू डाउन हो जाती है। उस डाउन से क्या मुराद है, मैं थोड़ा सा इसको सादे लफ्ज़ों में आपको समझाना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ें एक फ्री में किसी को मिलती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक किसी की फसल है जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो अगर मार्केट में लाएंगे बेचने के लिए, अब जो ख़रीदार हैं वो देखेंगे कि यार ये तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा जो है ना वो ये बिकने के लिए आ रही है, तो उसका रेट दिन ब दिन वो कम करते जाएंगे।
टोकन का भी ये हिसाब सा स्टार्ट में जब इन्होंने जो है ना वो शुरू किया तो टफ जो है ना वो 18 से 17 डॉलर जो है ना 17-18 डॉलर मिल रहे थे, और मुसलसल लोगों को जब फ्री मिल रहे थे तो उन्होंने कुछ मतलब ज़्यादातर लोगों ने 85% 80% लोगों ने क्या किया कि उसको वॉलेट में आके सेल करना शुरू कर दिया। तो जब सेल किया तो उसका रेट नीचे आना स्टार्ट हो गया। वैल्यू इसकी तब बढ़नी है जब इसको मार्केट से कोई बाय करने वाला होगा। तो अब मार्केट से फ़िलहाल तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना कंपनी ही बाय कर रही है, बाकी कोई भी ना कोई ट्रेडर इसको बाय कर रहे हैं, ना कोई यूज़र्स एनएफटी के जो ट्रेजर फंड के जो यूज़र्स थे ना वो बाय कर रहे हैं। तो इसका रेट अभी कोई चांसेस नहीं है कि वो ऊपर जाए। इसका रेट ऊपर कैसे जाएगा, इसके लिए देखें जो हमें समझ आती है वो हम लोगों आप लोगों के सामने जो है ना वो बात रखेंगे कि आगे आप भी ख़ुद भी चेक कर सकते हैं कि भाई इसमें कितनी जो है ना हकीकत हो सकती है और कितनी इसमें जो है ना वो सच्चाई आ सकती है या नहीं। इसमें देखें सबसे पहले तो ये है ना कि कंपनी को चाहिए ये कि जो भी कोई स्टेक लगा रहा है, स्टेक के लिए जो इनके टोकन थे 4,000 टोकन, ये अंदर से इसके जो डेली अर्निंग में ये आपको टोकन दे रहे हैं वो टोकन सबसे पहले तो इनको चाहिए ख़त्म करें। ठीक है, जो यहाँ से अपने पास से ये स्वैप कर रहे हैं, स्वैप वाला ऑप्शन इन्होंने ऑलरेडी रोका हुआ है। सबसे बेहतर चीज़ तो यही है कि इन्होंने रोक लिया है। तो रोकने से कम इतना फ़ायदा ज़रूर होगा कि स्वैप हम नहीं कर सकेंगे। हमें इसका रेट बढ़ेगा कैसे, ये जब स्टेक हम लगाते हैं ये टोकन हम बाहर से बाय करें, कंपनी से बाय ना करें। अब स्टार्ट में हमने 50-50 जो है ना वो यूएसडीटी इसमें दोबारा ऐड किया, डिपॉज़िट किया, और उसके बाद जो है ना वो हमने वर्क स्टार्ट किया, वो हमें टोकनों में मिल रहे थे। तो ये सरासर जो है ना कोई फ़िल्म जो है ना इसमें टोकन मिल रहे थे, और टोकन ज़ाहिर है हमने फिर जो है ना जब इन्होंने यूएसडीटी विड्रा बंद किया हुआ है तो टोकन ही बाय करेंगे, सेल करेंगे बाहर जाके। तो जब टोकन हम विड्रा करके सेल करेंगे तो इसका रेट मज़ीद डाउन होगा, क्योंकि इसका मार्केट में ख़रीदार कोई भी नहीं है और बेचने वाले सारे हैं, और कंपनी सिर्फ हमें टोकन दे रही है कि बाहर जा के बेचो। तो उसका रेट डाउन से डाउन होता जा रहा है। तो इसलिए कंपनी को सबसे पहले तो यही चाहिए कि इसका रेट अप करने के लिए ये स्टेक में 4,000 या 5,000 या 10,000, ये स्टार्ट में जिस तरह 12,500 टोकन जो है ना ये दे रही थी 50 डॉलर में, 50 यूएसडीटी में। तो जब ये टोकन अंदर से ख़त्म होंगे, कंपनी की ऐप से ख़त्म होंगे, तो उसके बाद जो है ना जब हमें स्टेक के लिए टोकन चाहिए होंगे, कंपनी जब बोलेगी भाई बाहर से आप लेके आओ, वॉलेट से किसी भी वॉलेट से आप बाय करें और यहाँ पे जो है ना इसमें डिपॉज़िट करके तो स्टेक लगाओ। तो जब हम सारे यूज़र्स, कंपनी के सारे यूज़र जब मार्केट में वॉलेट में जाएंगे और वहाँ से बाय करना स्टार्ट करेंगे TUFT टोकन को, फिर इसका रेट दिन ब दिन ऊपर जाएगा। लेकिन अब कंपनी की क्या स्ट्रेटजी है वो हम देखते हैं। 2 तारीख तक अब जो है ना 2 से 3 दिन ही रह गए हैं, तकरीबन 3 से 4 दिन रह गए हैं। तो इंशाल्लाह इसका रेट जो हमें लग रहा है वो यही है कि ऐसे ही ऊपर जाना है, और कोई ऐसी इनके पास कोई जादू की छड़ी है नहीं कि जिसको ये घुमाएंगे और सारे वॉलेट में इसका रेट अप हो जाएगा। तो इनके पास अब 2 ही ऑप्शन है, या तो वो टोकन को ही ख़त्म करें और यूएसडीटी में जैसे नॉर्मल जो है ना वो एक वर्क चल रहा था तो वो वर्क स्टार्ट करें, या फिर जो है ना ये जो मैंने आपको बताई कि जो भी स्टेक लगाना चाहता है तो वो स्टेक अगर लगाए तो वो टोकन जो है TUFT टोकन जो है वो बाहर से बाय करके आए, इसमें डिपॉज़िट करे, तो इसका रेट इस तरीके से ऊपर जा सकता है। बाकी देखें इसमें अभी जो भी विड्रा लगा रहे हैं, मैंने तो अपनी वीडियोस में सबको मना किया था कि भाई TUFT टोकन का कोई भी विड्रा न लगाए। रेट उसका दिन ब दिन डाउन से डाउन होता जा रहा है। 3,000 टोकन का आपको जहाँ पे 17-18 डॉलर मिल रहे थे, वो अभी 3,000 टोकन का आपको 4-5 से भी नीचे आके 3-3.5 पे आया। अब 3.5 से भी नीचे आके 2.5 पे, मतलब कि $2-2.5 आपको $2 या $3 को आपने क्या करना है। 3,000 टोकन का आपको $2 से $3 मिल रहा है। तो भाई इसको आप जो है ना इससे कभी भी बड़ी अमाउंट आप नहीं निकाल सकते हैं। 1 महीने की जो है ना स्टेक के अलावा आप 6 की 6 अगर आप स्टेकें लगाएं, फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 जो है ना वो USDT 1 महीने में जो है ना वो विड्रा कर लेंगे। लेकिन ये सरासर बेवकूफ़ी है। बेहतर यही है कि जो यहाँ पे
वेट किया जाए, सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना इंतज़ार है और कुछ भी नहीं है। या तो ये TUFT टोकन का जो है ना वो स्वैप करने का ऑप्शन ओपन करेंगे, या फिर ये USDT को विड्रा का जो है ना ऑप्शन ये खोलेंगे, ओपन करेंगे। तो इसके अलावा जो है ना कोई भी इसकी बाकी आप कंटिन्यू रखें, इसकी जो आपकी स्टेक है उसको भी आप लगा के रखें, जितनी भी आप स्टेक लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है ना आप टोकन इधर रखें भी ना। ये देखें मेरे भी टोकन इसमें सिर्फ 379 पड़ा हुआ है, 379। तो इसको जो है ना आप सारी स्टेकें लगाएं, और उसके अलावा जो आपका बैलेंस है वो बैलेंस भी आप कोशिश करें रिज़र्वेशन में ही रखें। ये देखें आज भी मैंने रिज़र्वेशन की है, सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप इंतज़ार करें। जब हम बिल्कुल एक इंतज़ार करके बैठ जाएंगे, विड्रॉ नया TUFT टोकन का लेंगे, ऑलरेडी USDT का तो ले ही नहीं सकते, तो जब हम इसका भी विड्रॉ रोक लेंगे तो फिर कंपनी जो है ना कुछ इसके बारे में सोचेगी और कुछ इनकी न्यू अनाउंसमेंट फिर इंशाल्लाह आएगी। तो सबसे पहले तो हमें जो है ना वो सब्र और इंतज़ार करना होगा कंपनी के जो है ना वो न्यू पॉलिसी का और कंपनी की न्यू अनाउंसमेंट का। इससे पहले जो विड्रा लगा रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 50, 100, 200, 300 USDT निकाल लेंगे। इससे फ़ायदा नहीं है, इससे हमें क्या मिलना है। जो जिनके पास ऑलरेडी बैलेंस ज़्यादा था, 2000 कम से कम जो है ना वो, या जितनी स्टेकें ज़्यादा थी, 3-4 स्टेकें जो है ना वो उनके पास पड़ी थी, उनके लिए तो थोड़ा बहुत जो है ना वो आटे में नमक बराबर जितना जो है ना फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जो है ना उसको वो उनको वो फ़ायदा नहीं है। जो छोटे यूज़र्स हैं वो बिल्कुल अभी भी मार खा रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए बेहतर ये है कि हमें ये TUFT टोकन को विड्रा जो है ना वो रोकना पड़ेगा। जब हम इसको रोकेंगे तो उसके बाद ही जो है ना, रोकने से मुराद ये नहीं है कि आप जो है ना इसको बिल्कुल क्लोज़ ही करके बैठ जाएं ऐप को। बाकी ये है कि आप डेली इसकी अर्निंग जो है ना जो आप स्टेक लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेकें भी लगाएं। आप रिज़र्वेशन अगर कर सकते हैं, जिनके पास टोकन है, जिनके पास USDT है, वो बिल्कुल भी स्वैप ना करें। USDT को USDT में रहने दें और टोकन को आप जो है ना वो टोकन में ही रहने दें। और टोकन के साथ आपके अगर बैलेंस में पड़े हैं तो वो जितनी स्टेक आपके पास लग सकती हैं, जितनी NFT हैं, वो उतनी आप स्टेक इस पे लगाएं। और अगर आप मज़ीद स्टेक जिसके पास नहीं है, यहाँ पे अर्न में आके भी TUFT अर्न में आके यहाँ पे भी आप स्टेक लगा सकते हैं। तो 25,000 टोकन आपका यहाँ पे भी ये 1.2% से जो है ना आगे आप चेक कर लें, इसमें भी आप जो है ना 3% तक इनकम यहाँ से भी कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप इन सारे जो है जितने भी इनके अर्निंग के जो इन्होंने आगे ऑप्शन बनाए हुए हैं उन सबको यूज़ करें। और जो है ना इसको आप जब उस टाइम तक आप इसकी अर्निंग करें जब तक जो है ना ये इसका USDT का विड्रा ऑन नहीं कर देते हैं। तो बहरहाल देखते हैं, अभी 2 से 3 दिन मज़ीद रहते हैं। ये जो है ना काफ़ी सारे कमेंट्स में मुझे दोस्त बता रहे थे कि यार इसका TUFT का हमने टोकन जो है ना वो हमने विड्रा किया हुआ है, और विड्रा भी इस तरीके से आ रहा है कि आप जो है ना आपका जब सक्सेस हो जाता है, विड्रा TUFT टोकन की बात हो रही है, तो जब इसका विड्रा आपका सक्सेस हो जाता है तो वो आपको Gmail पे मैसेज आने के 1 से 2 दिन में टोकन आपको वॉलेट में मिल रहे हैं। इसमें भी परेशानी वाली ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना। तो आपको Gmail जब भी आ जाती है तो वो टोकन आपके उसी वॉलेट में ज़रूर आएंगे जिसका एड्रेस आपने लगाया हुआ है। इसमें विड्रा की जगह पे डिपॉज़िट एड्रेस जो भी लगाया हुआ है उस वॉलेट में आपको ज़रूर आएंगे। बाकी इसके जो है ना वो टोकन का रेट बढ़ने के कोई चांसेस भी नहीं है, सिवाय इसी के कि कंपनी जो न्यू अनाउंसमेंट, न्यू स्ट्रेटजी लेके आती है तो उस हिसाब से इसका जो है ना टोकन रेट अप जा सकता है। अदरवाइज़ जो है ना, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई इनके पास ऐसी जादू की छड़ी है नहीं कि जिसकी वजह से जो है ना ये इसको घुमाएंगे और ये टोकन जो है ना फ़ौरन ऊपर चले जाएंगे। लॉन्च प्री सेल में लॉन्चिंग के बाद जब इसका रेट इतना गिर चुका है, अब इतना ऊपर था और इतना गिर चुका है, तो ये कंपनी ही की सारी जो है ना वो गलती की वजह से गिरा है। कंपनी जो है ना ये इनका जो एक तरीक़ाकार था वही गलत था
ये अगर TUFT टोकन अपने पास से न देती, बायर से जो है ना ये हमें बाय करवाती, तो आज इसका रेट बहुत ऊपर होना था। तो फिर भी हम देख लेते हैं, कंपनी भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ सोच रही होगी। इतना रेट नीचे आने के बाद अब कंपनी मुंह छुपा के बैठ नहीं सकती, लिहाजा वो भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह करेगी। और उम्मीद भी यही करते हैं कि उनको करना भी चाहिए कि इतनी बड़ी एक जो है ना वो कंपनी थी, इतना बड़ा एक नाम उसने दुनिया में कमाया हुआ था, तो उसको जो है ना वो ज़ाया करने से बेहतर है जो इतना पैसा लोगों का उसने हड़प किया हो वो लगाए और आगे मैदान में आए। और जिनके टोकन है या जिनके जो है ना, अगर इन्होंने एक टोकन लॉन्च किया उसका रेट भी ऊपर लेके जाए, जिस तरह वो कह रहे थे कि हम मुकाबला करेंगे एथीरियम और BNB का, इन्होंने नाम बाकायदा लिया हुआ था। तो अब इनको चाहिए कि इसको जिस तरीके से भी हो सकता है टोकन को अप करने की कोशिश करें। अगर अप नहीं कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर जो है ना कंपनी को चाहिए कि इस शर्मिंदगी से बेहतर है कि कम से कम जिनकी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है इसमें USDT को वो विड्रा ओपन करें, ताकि हम सारे लोग जो है ना वो विड्रा ले सकें। ठीक है, अभी कोई भी न्यू अनाउंसमेंट आती है या आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कंपनी के किसी भी मेंबर तक ये वीडियो पहुंचे, तो उन्हें जो है ना वो कुछ ख्याल आए कि यार हम क्या कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली अल्लाह बेहतर करेगा। सब जो है ना इसमें इसको क्लोज़ ऐप को नहीं करना, जिसका जितना भी बैलेंस है उसको रिजर्वेशन पे रखें या स्टेक पे रखें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इतना आप लोगों ने इंतज़ार किया है, तो अभी इसका कुछ ना कुछ जो है ना वो फल सबको मिलना चाहिए। न्यू अनाउंसमेंट तक के जो तक के लिए जो इजाज़त, न्यू कोई भी अनाउंसमेंट आती है इंशाल्लाह, कोई भी न्यू स्ट्रेटजी आएगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। एक दो और प्लेटफॉर्म है उनकी भी मैं डिटेल इंशाल्लाह इसमें बताता रहता हूँ और इंशाल्लाह बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।